नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि एक अच्छी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि विभिन्न ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का क्या प्रयोग है और कैसे उसे प्रयोग करना चाहिए। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग का कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है और एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग ड्राइंग समझना क्यों आवश्यक है, इस पे था। यदि आपने ना देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है, वहां से भी उसको ओपन कर देख सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम यह जान लेते हैं कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। एक ड्राइंग बनाने के लिए जितने इंस्ट्रूमेंट्स प्रयोग किए जाते हैं वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। एक अच्छी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए एक इंजीनियर को सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और जो भी वह ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट प्रयोग कर रहा है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी एक अच्छी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई जा सकती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए 15 मुख्य ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है ड्राइंग बोर्ड, दूसरा है टी स्क्वायर, तीसरा है सेट स्क्वायर्स, चौथा है स्केल, पांचवा है प्रोट्रैक्टर, छठा है ड्राफ्टिंग मशीन, सातवां है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, आठवां है फ्रेंच कर्व, नौवां है ड्राइंग शीट्स या ड्राइंग पेपर्स, 10वां है ड्राइंग पेंसिल्स, 11वां है सैंड पेपर ब्लॉक्स, 12वां है इरेजर जिसे रबड़ कहते हैं, 13वां है ड्राइंग पिन्स, क्लिप्स और एडेसिव टेप्स, 14वां है डस्टर, 15वां है रोल एंड ड्रा। तो यह थे 15 मुख्य ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में काम आते हैं। तो चलिए पहले हम चर्चा कर लेते हैं ड्राइंग बोर्ड के बारे में। ड्राइंग बोर्ड आयताकार आकृति का होता है और अच्छी क्वालिटी की लकड़ी से बनाया जाता है। इसकी मोटाई मुख्यतः 25 मिलीमीटर होती है। ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी वाली सतह को शुद्ध समतल बनाया जाता है और एक इंजीनियर जब ड्राइंग बनाता है तो ड्राइंग शीट को इसी सतह पर रखकर पूरी ड्राइंग पर स्केचिंग करता है या ड्राइंग बनाता है। ड्राइंग बोर्ड को मजबूती प्रदान करने के लिए ड्राइंग बोर्ड के नीचे वाले हिस्से में 2 लकड़ी के ब्लॉक्स लगाए जाते हैं जो बाकी लकड़ी के ब्लॉक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे होते हैं और इन्हीं को बैटन्स बोलते हैं। ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट एज को शुद्ध समतल बनाया जाता है और इसी एज को वर्किंग एज कहा जाता है। कभी कभी ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट एज पर एक इबोनी फिट होती है और जब हम टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं तो टी स्क्वायर के स्टॉक को इसी इबोनी में फंसाते हैं, जिसके कारण टी स्टॉक पूरे ड्राइंग शीट पर या ड्राइंग बोर्ड पर स्लाइड करता है। उसे जहां भी ले जाना होता है वो इबोनी पर स्लाइड करता है और उसे वहां पर ले जाकर रेखाएं खींची जा सकती हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अनुसार यह B0, B1, B2 और B3 माप में उपलब्ध होता है, जिसमें B0 का माप 1000 × 1500 मिलीमीटर, B1 का माप 700 × 1000 मिलीमीटर, B2 का माप 500 × 700 मिलीमीटर और B3 का माप 350 × 500 मिलीमीटर होता है। स्कूल और कॉलेजेस के लिए मुख्यतः B2 और B3 ड्राइंग बोर्ड्स का प्रयोग किया जाता है और B1 और B0 का प्रयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग फर्म्स या फैक्ट्रीज में किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग हमेशा स्टैंड के ऊपर रखकर किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड को स्टैंड के ऊपर इस प्रकार लगाया जाता है कि इबोनी वाला भाग इंजीनियर के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है और ड्राइंग बोर्ड को इंजीनियर की तरफ डाउनवर्ड स्लोप में झुकाया जाता है। दूसरा मुख्य ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है टी स्क्वायर। चलिए अब हम टी स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं। टी स्क्वायर अच्छी क्वालिटी के कठोर लकड़ी से मिलकर बना होता है
और आजकल यह सेल्यूलाइड या प्लास्टिक के भी बनाए जाते हैं। टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं, पहला है स्टॉक और दूसरा है ब्लेड। स्टॉक और ब्लेड दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है और यह स्क्रू और पिन की सहायता से कसे जाते हैं। टी स्क्वायर के स्टॉक को ड्राइंग बोर्ड की वर्किंग एज जहां पर इबोनी फिट होती है वहां पर इसे फिट किया जाता है, जिसके कारण टी स्क्वायर ड्राइंग बोर्ड पर आसानी से खिसकाया जा सकता है। टी स्क्वायर का ब्लेड ड्राइंग बोर्ड की सतह पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं कि इसका प्रयोग क्या होता है। टी स्क्वायर द्वारा हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींची जाती हैं। टी स्क्वायर के स्ट्रोक को बोर्ड के वर्किंग एज जहां इबोनी फिट होती है उस पर लगाया जाता है और ब्लेड पर पेंसिल को रखकर ड्राइंग शीट पर रेखाएं खींची जाती हैं और इसका प्रयोग समांतर हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींचने के लिए भी किया जाता है। कि वर्किंग एज को कभी कभी वर्टिकल रेखाएं खींचने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा मुख्य ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है सेट स्क्वायर्स। चलिए अब हम सेट स्क्वायर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सेट स्क्वायर्स लकड़ी, टिन, सेल्यूलॉइड या पारदर्शी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। सेट स्क्वायर्स की आकृति त्रिभुजाकार होती है और इसका एक कोण 90 डिग्री होता है। यह मुख्यतः दो मापों में मिलते हैं। पहला माप है 30 डिग्री गुणा 60 डिग्री गुणा 90 डिग्री और इसकी लंबाई मुख्यतः 250 मिलीमीटर होती है। दूसरा माप है 45 डिग्री गुणा 45 डिग्री गुणा 90 डिग्री और इसकी लंबाई मुख्यतः 200 मिलीमीटर तक मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सेट स्क्वायर का क्या प्रयोग होता है। सेट स्क्वायर की सहायता से हॉरिजॉन्टल लाइंस को छोड़कर बाकी सभी रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए सबसे अच्छा टी स्क्वायर ही माना जाता है। दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से 15 डिग्री के गुणक में कोई भी रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे कि 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक रेखाएं खींच सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे चौथे मुख्य ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट स्केल के बारे में। स्केल मुख्यतः लकड़ी, स्टील, सेल्यूलॉइड अथवा प्लास्टिक की बनाई जाती है। स्केल मुख्यतः फ्लैट या ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की होती हैं, जिस पर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच और फुट में निशान अंकित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि स्केल का क्या प्रयोग होता है। स्केल द्वारा ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को ड्राइंग शीट पर ड्रॉ किया जाता है। कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 200 मिलीमीटर लंबाई है उसकी, तो 200 मिलीमीटर जो है वो स्केल द्वारा ही ड्राइंग शीट पर माप दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं पांचवें मुख्य ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, प्रोट्रैक्टर। यह लकड़ी, टिन, सेल्यूलॉइड या पारदर्शी प्लास्टिक का बनाया होता है। इसकी आकृति अर्धगोलाकार होती है और यह मुख्यतः 100 मिलीमीटर के व्यास में मिलता है। प्रोट्रैक्टर की परिधि पर एक के गुणक में निशान अंकित रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि प्रोट्रैक्टर का क्या प्रयोग होता है। प्रोट्रैक्टर की सहायता से 1 डिग्री के मल्टीप्लिकेशन में या गुणक में किसी भी डायरेक्शन में रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका प्रयोग 1 डिग्री के गुणक में रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने अगले मुख्य ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ड्राफ्टिंग मशीन। और स्कूल और कॉलेजेस में इसको मिनी ड्राफ्टर के नाम से भी जाना जाता है। मिनी ड्राफ्टर का कार्य मैं आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूं। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें 3 प्रकार के प्लेयर होते हैं। एक जो बॉलिंग करते हैं उन्हें बॉलर बोलते हैं, और एक जो बैटिंग करते हैं उन्हें बैट्समैन बोलते हैं, और एक जो दोनों करते हैं बॉलिंग और बैटिंग उन्हें ऑलराउंडर बोलते हैं। इसी प्रकार ड्राफ्टिंग मशीन भी ऑलराउंडर का काम करती है। तो मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्केल, प्रोट्रैक्टर, सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर सबका काम अकेले कर सकती है, इसलिए इसे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का ऑलराउंडर भी बोलते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं मिनी ड्राफ्टर की कंस्ट्रक्शन और उसका कैसे प्रयोग करते हैं। उसके मिनी ड्राफ्टर के एक सिरे को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर वाले हिस्से में स्क्रू की सहायता से फिक्स किया जाता है। ड्राफ्टर के दूसरे सिरे पर 2 पारदर्शी ब्लेड्स लगाए जाते हैं जिस पर स्केल अंकित होती है।
जो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। ड्राफ्टर का मैकेनिज्म इस तरह से सेट होता है कि ड्राफ्टर का एक ब्लेड बोर्ड की हॉरिजॉन्टल और दूसरा ब्लेड बोर्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ड्राफ्टर में जहां ब्लेड फिट होता है वहां पर एक प्रोटेक्टर लगा होता है और उस ब्लेड को हम प्रोटेक्टर की सहायता से किसी भी डिग्री में सेट कर सकते हैं और किसी भी डिग्री में उसी ब्लेड के द्वारा पेंसिल से रेखाएं खींच सकते हैं। ड्राफ्टिंग मशीन द्वारा या मिनी ड्राफ्टर द्वारा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, समांतर और परपेंडिकुलर रेखाएं खींची जा सकती हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी ड्राइंग बोर्ड, सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्केल और मिनी ड्राफ्टर के बारे में। बाकी बचे हुए मुख्य टूल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।